हेलो दोस्तों, नमस्कार। लक्ष्य कॉमर्स क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज हम आपके लिए एक नया विषय कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में विस्तारपूर्वक बताएंगे और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को सही से कर रहे होंगे। और आज का जो हमने टॉपिक लिया है कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, इस पूरे वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, बिना स्किप किए हुए। आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। और आपका जो सिलेबस है उसके लिए हमने पूरा यहाँ पर इस तरह से प्रेजेंट किया हुआ है कि जो इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, थ्योरिकल से कौन कौन से हो सकते हैं, न्यूमेरिकल से कौन कौन से हो सकते हैं, इसके साथ साथ में डिस्कस किया है। और सबसे पहले किस तरह से इसकी तैयारी की जाए। कॉस्ट अकाउंटिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है, तो उस पर विस्तार पूर्वक आज हमने आपके लिए समझाने का प्रयास किया है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो आप कर लीजिए, या तब कर लेना जब आपको पूरा समझ में आए। इसको ध्यान से देखिए। ये वीडियो देखने के बाद ही आपको पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में जो थ्योरी है उसका तो बेस पता चलेगा ही चलेगा, इसके साथ साथ में कौन कौन से न्यूमेरिकल्स इससे आते हैं इसका भी पता चल जाएगा। तो आइए बिना समय गवाए तुरंत हम अपने टॉपिक पर आते हैं और वीडियो को अंत तक देखिए। अगर ये अच्छा लगे तो ज़रूर इसके लिए लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जिससे हम मोटिवेट हो सकें। ओके, आइए। कॉस्ट अकाउंटिंग हमारा मेन सब्जेक्ट है और कॉस्ट अकाउंटिंग में कौन कौन से चैप्टर्स हैं मेन, ये सब आपके सामने यहाँ से मैंने लिख दिया है। ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी घबराइएगा नहीं, पूरा समझ में आएगा। और पहला हमने जो चैप्टर यहाँ पर लिखा है वो है नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। यहाँ से एक थ्योरी का लॉन्ग क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे आप बीबीए कर रहे हों, चाहे बीकॉम कर रहे हों, चाहे एमबीए कर रहे हों। अगर ये कॉस्ट अकाउंटिंग कहीं पर है तो समझ लीजिएगा कि यहाँ से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, क्योंकि मीनिंग 100% पूछा जाता कॉस्ट अकाउंटिंग का। देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग दो शब्दों से मिलकर के बना है, कॉस्ट प्लस अकाउंटिंग। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे ये पेन को बनाने में कितनी कॉस्ट आई, इसको बिल्कुल सिस्टम से प्रेजेंट करना ही क्या कहलाती है, अकाउंटिंग कहलाती है। अतः एक पेन को तैयार करने में कितनी लागत आई, इसको स्पष्ट करना ही क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग है। अब आप सोचेंगे ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि पेन की कॉस्ट क्या आई, सब जानते हैं, इसमें इंक पड़ी है, प्लास्टिक लगी हुई है और एडवर्टाइजमेंट किया हुआ है, बस इसी को जोड़ देंगे तो कॉस्ट पता चल जाएगा। जी नहीं, कॉस्ट अकाउंटिंग को क्लियर करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो छुपे हुए होते हैं। भाई, इस पेन के लिए किसी व्यक्ति ने बनाया, प्लास्टिक लगाई और इसके साथ साथ में इंक लगाई इसमें, और इसके बाद और भी रॉ मटेरियल इसमें लगाया होगा, हीटिंग दी होगी इसको शेप देने के लिए। इतना तो हमें समझ में आता है, लेकिन इसको सेल करने में कितना एडवर्टाइजमेंट कराया हमें नहीं पता, कितनी लेबर दी गई हमें नहीं पता है, किसी ने जब इसको बनाया है तो कितने कॉस्ट की मशीन्स लगाई हमें नहीं पता है, कितना उन मशीनों पे डेप्रिसिएशन लगा हमें नहीं पता है, किस कर्मचारी ने इसको सेल करने में कितना कमीशन लिया हमें नहीं पता है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो छुपे हुए होते हैं। ठीक है, तो पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में हमें इन्हीं सब बातों के बारे में पढ़ना होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने के बाद ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों में अंतर तो है ही है, और अंतर होने के साथ साथ में कॉस्ट अकाउंटिंग कितनी वैल्यूएबल है। ओके, तो जिस विषय के लिए जितने अच्छे से आप पढ़ेंगे उतना ही आपको अच्छी मार्किंग तो मिलेगी मिलेगी, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। ओके, देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो पहला चैप्टर है नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, यहाँ से 100% आता है। ठीक है, कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर मिलेगा। आज हम सिलेबस को समझ लेते हैं। अगर हम एक एक पॉइंट के बारे में विस्तार से बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको बोरियत हो जाएगी। ठीक है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में कॉस्ट अकाउंटिंग की सारी वीडियोस थ्योरिकल की और न्यूमेरिकल की दोनों की होंगी, आपके दोनों की मिलेंगी। ओके,
नेक्स्ट सेकंड चैप्टर इज एलिमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड क्लासिफिकेशन। देखिए एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं तत्व, यानी जो कॉस्ट है वो बनी कैसे है, कैसे कैसे करके ये तैयार हुई है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसके एलिमेंट्स कहते हैं। यानी कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनसे लागत बन करके तैयार होती है। ठीक है, तो देखिए देयर आर 3 एलिमेंट्स। कौन कौन से हैं, अच्छा मैं शॉर्ट में यहाँ लिख ही देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है मटेरियल, दूसरा है लेबर और तीसरा है एक्सपेंसेस। इन 3 चीज़ों से हमारे जो निकल करके आती है उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट कहते हैं। ओके, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, जो 3 हैं ये क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। क्लासिफिकेशन का बात करेंगे तो इन्हीं के लिए हम बिल्कुल अलग अलग कर देंगे। मटेरियल भी 2 प्रकार का होता है, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर भी 2 प्रकार की होती है, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। एक्सपेंसेस भी 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जब डायरेक्ट को जोड़ दिया जाएगा तो डायरेक्ट कॉस्ट आ जाएगी और इनडायरेक्ट को जोड़ दिया जाएगा तो इनडायरेक्ट कॉस्ट आ जाएगी। ओके, ये क्लासिफिकेशन होता है। नेक्स्ट इज मटेरियल इशू कंट्रोल एंड वैल्यूएशन। देखिए क्या है यहाँ पर, मटेरियल्स, कोई भी जब हम कॉस्ट ज्ञात करेंगे तो उसमें हमारा जो बेस बनेगा वो क्या बनेगा, मटेरियल ही बनेगा। विदाउट मटेरियल हम किसी चीज़ को तैयार ही नहीं कर सकते हैं। जब हम किसी चीज़ को तैयार करेंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले मटेरियल चाहिए होगा। जैसे ये पेन बना है तो इसमें हमें प्लास्टिक चाहिए होगी, प्लास्टिक के साथ में जो कुछ भी इसमें दिखाई दे रहा है, इंक पड़ी हुई है, प्लास्टिक है, हीट इत्यादि देने के लिए जो ज़रूरतें पड़ी होंगी, तो उन सब के लिए हमें क्या कहना है, मटेरियल ही कहना है। ओके, तो मटेरियल को किस तरह से लगाया गया है, मतलब कितना इशू किया गया है और इशू किया गया है उस पर कैसे कंट्रोलिंग करनी है, इसके बारे में भी इसी चैप्टर में हमें पढ़ना है। एंड वैल्यूएशन, और उसका मूल्यांकन करना कि उसकी वैल्यू क्या है, मूल्य क्या है। ओके, फोर्थ इज लेबर कॉस्ट, यहाँ से 100% आता है। देखिए मैं किस तरह से समझाऊँ जिससे क्लियर रहे कि आपको, चलिए मैं बाद में बता दूंगा कौन कौन से आता है, पहले समझ लो सारे चैप्टर्स के बारे में। लेबर कॉस्ट, यहाँ से 100% एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, और वो भी मेथड्स ऑफ वेजेस पेड, ठीक है, या मेथड्स ऑफ वेजेस, मजदूरी की जो विधियाँ हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी हैं, ये ज़रूर पूछा जाता है। तो लेबर कॉस्ट में आपको एक क्वेश्चन मिलना है, लेबर क्या है। देखिए कोई भी जब भी हमारा प्रोडक्शन होता है तो उस जो डिपेंड करता है वो किस पे करता है, लेबर पे करता है। जितनी अच्छी हमारी लेबर लगी हुई होगी, जो आउटपुट निकलता है उतना ही अच्छा प्राप्त होता है। ओके, क्योंकि मटेरियल को यूज़ कौन कर रहा है, लेबर वाले ही कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड्स, यहाँ से थोड़ा कम पूछा जाता है। ओके, एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड्स, ओवरहेड्स जो होते हैं हमारे वो 3 ही होते हैं। ठीक है, ओवरहेड्स का मतलब ये होता है कि कोई प्रोडक्ट बन के तैयार हो रहा है तो उसको सेल करने के लिए ऊपर से और खर्च किए जाते हैं, अदर जो एक्सपेंसेस होते हैं उनके लिए हम क्या कहते हैं, ओवरहेड्स कहते हैं। तो एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड्स में डिफरेंस है। एक्सपेंसेस क्या चीज़ होती है, जब हम किसी भी प्रोडक्शन को तैयार कर रहे हैं, जब प्रोडक्शन को प्रोसेस में ला रहे हैं तो उसमें जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा होता है, जो कुछ भी लास्ट तक बना रहता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, एक्सपेंसेस कहलाते हैं। बट उसको सेल करने के लिए या सेल जैसा बनाने के लिए, ठीक है, हमें ऊपर से जो उसमें एक्सपेंसेस करने होते हैं वो हमारे ओवरहेड्स होते हैं। जो ओवरहेड्स होते हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं, वर्क्स इन फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ठीक है, ये 3 होते हैं। ठीक, मशीन ओवर रेट, देखिए आज के समय में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो सब किससे हो रहा है, मशीनों से हो रहा है। तो ये एक हमारा पूरा न्यूमेरिकल का चैप्टर है ये मशीन ओवर रेट। यानी इसमें क्या पूछा गया है कि एक मशीन 1 घंटे में कितना खर्च कराती है, इसी को हम क्या कहते हैं, मशीन ओवर रेट। यानी मशीन की दर क्या है, मशीन की रेट क्या है, किसकी, एक्सपेंस करने की। ओके भाई, हमें क्या ज्ञात करना है, कॉस्ट ज्ञात करना है। कॉस्ट तो हमें तभी पता चलेगा कि कितना मटेरियल लगा, कितनी लेबर लगी, कितना मशीन का खर्चा आया। आप क्रम से देखते चले जाइए, इतना पढ़ने के बाद आपको एक भी टॉपिक अलग से नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, अगर कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ना है तो बस इतना सा ही पढ़ लीजिए, आप देखिए कि कितने अच्छे मार्क्स आपको मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यूनिट एंड आउटपुट
कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो हमारा एक यूनिट का क्या खर्चा आता है। अब ये यूनिट क्या चीज़ होती है, जिसमें किसी भी प्रोडक्शन को हम माप सकें, ओके, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, अगर हम शुगर तैयार कर रहे हैं, चीनी तैयार कर रहे हैं, तो प्रति बोरी के हिसाब से। अगर हम पेन तैयार कर रहे हैं तो पेन का क्या होता है, प्रति डजन के हिसाब से, दर्जन के हिसाब से। एंड कपड़ा तैयार कर रहे हैं तो प्रति मीटर के हिसाब से। यदि हम कोई जैसे ऑयल वगैरह बना रहे हैं तो प्रति लीटर के हिसाब से। तो इस तरह से एक यूनिट में कितना खर्च आ रहा है, इसको ज्ञात करने के लिए कौन सा चैप्टर है, यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग। इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। नेक्स्ट इज टेंडर प्राइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंडर प्राइस किसे कहते हैं, मान लीजिएगा किसी को कुछ प्रोडक्शन कराना है तो वो क्या करेगा, 10 जगह से प्राइस पूछता है, ओके, तो हम कितने में उसको हम बना करके दे देंगे, ठीक है। यही हमारा जो प्राइस होगा वो कौन सा होगा, टेंडर प्राइस होगा, ओके। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट एंड जॉब कॉस्टिंग मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एंड जॉब कॉस्टिंग मेथड का मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति अपना काम पहले से ही निर्धारित कर लेता है कि नहीं हमें भैया इतना काम कराना है, ओके, उसका ये स्ट्रक्चर होगा, तो वो सामने वाले से पूछता है कि भाई बताओ कितने में ठेका लोगे आप, ठीक है। ठेके को ही तो हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम किसी भी प्रोडक्शन को कराने के लिए पूरा का पूरी जिम्मेदारी दूसरे को दे देते हैं और उससे काम करा लेते हैं, ठीक है। इसमें विभिन्न प्रकार के जो रूल्स हैं उनका फॉलो करना होता है। तो जब हम इस चैप्टर को पढ़ाएंगे तभी पूरा समझ में आएगा। बस इतना समझ लीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट एंड जॉब कॉस्टिंग का मतलब यही होता है कि हम जो काम करा रहे हैं उस ठेके का या जो भी हमारा अदर वर्क है उसका वैल्यू या वैल्यूएशन कैसे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में क्या है, इसमें किसी भी चीज़ को ऑपरेट करने में कितना खर्च आ रहा है, ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन की जाती है, इसे हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कहते हैं। जैसे होटल्स हैं और गाड़ियाँ चलती हैं, ठीक है, या और स्कूल्स चलते हैं, तो इनको ऑपरेट करने में कितना खर्च आ रहा है, ठीक है, कोई क्लब वगैरह भी हो सकता है। नेक्स्ट इज प्रोसेस कॉस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। प्रोसेस कॉस्टिंग यानी कोई भी प्रोडक्ट है हमारा, कोई भी प्रोडक्शन जब हम करते हैं तो वो क्या होता है कि एक साथ में बिक्री के लिए तैयार नहीं हो जाता है। सपोज करिए कि जैसे मैं शर्ट पहना हूँ तो इसमें क्या होगा कि पहले धागा बनाया गया होगा, धागे से कपड़ा बनाया गया होगा और कपड़े से शर्ट बनाई गई होगी, तब जाकर के सेल हुई होगी। तो क्या होता है कि 3 कार्य हमारे हुए, पहला धागा बनाना, धागे से कपड़ा बनाना, कपड़े से मतलब शर्ट तैयार करना, ओके। तो जो 3 चरण हमारे व्यतीत हुए, 3 जो पार्ट बने, वही हमारी क्या कहलाएगी, प्रोसेस कहलाएगी, ठीक है। अब प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, वही लागत यानी प्रक्रिया लागत हिंदी में इसको कहते हैं। यानी किसी भी प्रोडक्शन के लिए हम किस तरह से विभिन्न बेस से होते हुए तैयार करते हैं, जिसको हम फिनिश्ड प्रोडक्ट कहते हैं। वो फिनिश्ड प्रोडक्ट तब होगा जा करके जब वो 2-3 प्रक्रियाओं से होकर के गुजर रहा होगा, ओके। नेक्स्ट इज कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग में हम अगर कॉस्ट को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारा जो पड़ोस वाला है वो हमसे सस्ता बेच देगा। भाई दूसरे से हम किस तरह से उससे बराबरी कर पाएंगे जब हमारी कॉस्ट उससे ज़्यादा ना आए। तो ये जो चैप्टर है कॉस्ट पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है इसके बारे में पूरा समझाता है। नेक्स्ट है रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट विद फाइनेंशियल अकाउंट। देखिए 2 प्रकार के अकाउंट्स हैं यहाँ पर, कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। दोनों में क्या होता है कि जब हम इनका एनालिसिस करेंगे तो दोनों में डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग में होते हैं, फाइनेंशियल में नहीं होते हैं, कुछ फाइनेंशियल में होते हैं, कॉस्ट में नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर के बारे में दोनों से क्या होता है, एक दूसरे का मैच किया जाता है। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। इसमें इसको हम हिंदी में तो एकीकृत लेखांकन कहते हैं, यानी वो अकाउंटिंग जिसको सब समझ लें, सब लोग स्वीकार कर लें, वो हमारे इंटीग्रेटेड अकाउंट्स होते हैं और इनके कुछ नॉर्म्स होते हैं। ये तो बहुत कम आता है और हमारे जो एग्ज़ाम में आने वाले न्यूमेरिकल हैं, न्यूमेरिकल्स के जो चैप्टर्स हैं वो देखिए, एक तो ये है मशीन ओवर रेट, दूसरा यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग और इसके साथ में जो लगा हुआ है टेंडर प्राइस, ठीक है। इन 2 से मतलब एक क्वेश्चन मिल ही जाता है, ओके। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट एंड जॉब कॉस्टिंग। अच्छा क्वेश्चन है,
अच्छा चैप्टर है, यहाँ से खूब पूछा जाता है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। और प्रोसेस अकाउंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल लगभग में 100% ही पूछा जा रहा है। ओके, कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स यहाँ से इतना नहीं पूछा जाता है। तो अगर न्यूमेरिकल की दृष्टि से अगर सबसे पहले तैयार करना है तो कौन कौन सा तैयार करेंगे? सबसे पहले तैयार कीजिए मशीन ओवर रेट, सेकेंड नंबर पे आप यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग, टेंडर प्राइस के साथ में, एंड नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट। 1 2 3 4, जब ये 4 तैयार हो जाए फिर आप तैयार कर लीजिएगा कौन सा? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। इससे ज़्यादा आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से पूछ लिया जाता है। न्यूमेरिकल मैक्सिमम 3 ही पूछे जाते हैं और 1 2 3 लगभग में यहाँ से मिल ही जाते हैं। बहुत अगर थ्योरी की ओर चलना है तो 1 लाख क्वेश्चन आपको लगभग में यहीं से मिल जाता है, जिसमें एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एंड क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है, और दूसरा लेबर कॉस्ट यहाँ से आपके लिए थ्योरिकल का मिल जाएगा। देखिए यहाँ मैं टी लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से आपको 1 2 3 यहाँ से लगभग में लॉन्ग क्वेश्चन मिल ही जाते हैं, ठीक है। अच्छा, कभी कभी यहाँ से न्यूमेरिकल आ जाता है इस वाले से भी, लेकिन बहुत कम पूछा गया है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से ये सिलेबस है, इसको इतना तैयार कर लीजिए, और तैयार करते ही आपका कॉस्ट अकाउंटिंग में कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि सारे टॉपिक्स जो भी इंपॉर्टेंट हैं वो हमने सारे के सारे यहाँ पर ले लिए हैं, ठीक है। तो चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा हो, और सारे न्यूमेरिकल्स और थ्योरिकल्स की जो वीडियोस हैं इसी चैनल पर आपको मिलेंगी, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं कि ये है क्या। हम पढ़ रहे हैं क्या? कॉस्ट अकाउंटिंग। कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से, कॉस्ट प्लस अकाउंटिंग। यानी किसी भी वस्तु को बनाने में कितनी लागत आ रही, इसको बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से रिकॉर्ड करना ही हमारा क्या कहलाता है? अकाउंटिंग कहलाती है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब है कि एनी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसको सिस्टमेटिक ढंग से रिकॉर्ड करना ही, लिखना ही, तैयार करना ही हमारी क्या कहलाती है? कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाती है। कॉस्ट अकाउंटिंग कितने एलिमेंट्स से बनी है? 3 से बनी हुई है। कौन कौन सा है हमारा? मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। 3 चीज़। ओवरहेड्स भी इसमें होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वर्क्स ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब हम नेक्स्ट चलते हैं मशीन ओवर रेट पे। यहाँ से क्या होता है? न्यूमेरिकल्स हमारे शुरू हो जाते हैं। उससे पहले सब टोटल थ्योरी ही है, ठीक है। ये थ्योरी से आप काफ़ी कुछ पूछा जाता है। तो मशीन ओवर रेट यानी एक मशीन 1 घंटे में कितना खर्च कराती है। यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग में क्या है कि हम जो भी प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उसमें 1 यूनिट पे बनाने में कितना खर्चा आ रहा है। टेंडर प्राइस का मतलब क्या होता है? किसी भी प्रोडक्शन के बारे में हमें पहले से ही बताना कि नहीं, हम ये, जैसे आपने कहा कि 1000 हमें पंखे चाहिए, आपने 10 लोगों से कहा कि 1000 पंखे चाहिए, बताओ कितने कितने में बना के दे दोगे। तो किसी ने बताया कि 1000 पंखों में एक पंखे की कीमत 1000 आएगी, किसी ने कहा 980 आएगी, किसी ने कहा 110 आएगी, और हमने कहा कि 950 आएगी। तो इसका मतलब है कि 10 लोगों से आपने जो पता किया और 10 लोगों ने मूल्य जो आपके लिए भेजे वही कौन से प्राइस कहलाएंगे? टेंडर प्राइस कहलाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट एंड जॉब कॉस्टिंग। इसमें क्या होता है? ठेके का पूरा ब्यौरा होता है, यानी किसी भी काम को ठेके पे दे दिया जाता है। प्रॉफिट की कैलकुलेशन बाय कंडीशन होती है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का मतलब यह है कि जितना भी, हिंदी में इसको परिचालन लागत कहते हैं, जितना भी इस तरह का हमारा बिजनेस चल रहा है जो ऑपरेट से संबंधित है, ठीक है, तो वो इसमें आते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में। जैसे आप बस, ट्रक, होटल्स हैं, इन सब चीज़ों में प्रति जो खर्चा आ रहा है, बिजली का है, पानी का है, बहुत कुछ है इसमें, बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट से ही ज़्यादातर संबंधित एग्ज़ाम में आ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान देना होगा कि इस चैप्टर को बाद में तैयार करना है। प्रोसेस कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यानी कोई भी प्रोडक्ट सीधे तैयार नहीं हो जाता है, ओके, वो कई प्रोसेस से होकर के गुजरता है, जिसको हम प्रोसेस कॉस्टिंग कहते हैं। कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसके बारे में इस चैप्टर में हमें पूरा पढ़ना है। बाकी जो नीचे के रह गए ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना सा आप तैयार कर लीजिए, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में जब भी मिलेंगे तो हम किसी न किसी एक टॉपिक के साथ में मिलेंगे और बिल्कुल सिस्टम से ही इसको शुरू से ही पढ़ेंगे। तो पहले चैप्टर के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार। और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।